जी की, जी की, भगवान श्री परशुराम जी की, भगवान श्री परशुराम जी की। जद्दोजहद चल रही थी इस चौक के बारे में, तो 3 साल पहले हमने जहां पर अपने जो बैनर लगाया था, अपना जो इधर चौक में लगाए थे अपनी निशानी, 3 साल से भगवान परशुराम जी का चौक जब नाम पड़ा था, आज कुछ हमें ही कुछ गलतफहमी होने के कारण कुछ प्रॉब्लम बढ़ गई, जिसके साथ अभी डीसी साहब के साथ कल भी मिले थे। कल कुछ जो हमारी जो नेगोशिएशन थी वो फाइनल तक नहीं पहुंची थी, लेकिन आज डीसी साहब ने दोबारा हमें हमारे प्रधान जी और हमारी पूरी बॉडी को बुलाया और उसने कहा कि एक बार दोबारा मेरे साथ बात करो आके। हम डीसी साहब के पास गए तो डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया। आश्वासन क्या दिया? उसने फुल कॉन्फिडेंस दिया कि जो आपका जो बात के लिए आप चल रहे हो, जो बात जो आपने भगवान परशुराम जी का जो सिंबल लगाना है, वो जो मैंने अपने जो निशानी लगाई थी, जो इन्होंने काम शुरू किया था, वहां पर आप लगा लो। मैं अपना जो मेरा काम है, मैं पुल के पास जो जगह बनी है मैं उस पर लगा दूंगा। इसी कारण मैं भगवान परशुराम जी की जो जगह है, जो भगवान परशुराम जी का जो स्थान है, मैं कहता हूँ जब से ये 3-4 साल से ये नाम चल रहा था, आगे भी ये नाम सदियों तक चले और जहां पर एक ऐसा चिन्ह बने, ऐसी स्मृति बने और ऐसा जहां पर एक सिंबल बने, ताकि ये आज नहीं कम से कम 100-200 साल तक चले। तो मैं इसी शब्दों के साथ मैं जनाब डीसी साहब जी का और सभी अपनी जो कमेटी है, जो लड़के जहां पर सुबह बैठे थे, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं, खासकर हमारे डिप्टी कमिश्नर जी का, जिन्होंने हमारी बात को माना और हमारी बात को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब के हमने बात रखी, उन्होंने फुल्ली हमारी बात को मान लिया। उसने कहा कि आप अपना जो काम करना आप करवा लो, मैं अपना आगे पीछे कर लूंगा। जय हिंद, जय भारत। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि भगवान परशुराम जी विष्णु भगवान के अवतार थे, हैं, और उनको सारे जातियों के लोग मानते हैं पूरे देश में। तो 3 साल पहले जब हमारी काउंसिल थी, जहां पर जो इलेक्टेड काउंसिल थी, तो जानी मसली जो 21 वार्ड मेंबर थे, उन्होंने रेजोल्यूशन डाल के जहां पर हमें चौक में जगह दे दी। चौक बन गया, हमने बोर्ड भी लगा दिया। आज से कोई 3-4 दिन पहले थोड़ा जहां से खड्डा निकलने के कोई इनको पता चला कि जहां पे खड्डा निकल रहा है, निकलने वाला है, या नाम चेंज किया जा रहा है, तो कल हमारे ब्राह्मण सभा के लोग और उनके साथ और भी लोग जो है वो डीसी साहब से मिले। जो उनकी कन्वर्सेशन हुई, उसमें हमारी जो डिमांड थी कि ये चौक है, ये भगवान परशुराम जी के नाम पे रहा जाए, और उनका था कि वाटर फ्रंट करके उन्होंने जहां पर वही कार्ड वगैरह बना रहे हैं, वो जहां पे लगा रहे थे। तो इनकी कल बात कोई सेटल नहीं हुई। तो आज फिर क्या हुआ कि हमारे अनिल जी और उनके साथ 4-5 लड़के एक डेमोक्रेटिक वे से जहां पर बैठे, और जब डीसी साहब को हमारी बात पता चली कि ये लोग जो चाहते हैं, हमारी डिमांड जो है वो मान ली गई है। ये वाला जो चौक है, मैं आपको बता दूं, ये भगवान परशुराम जी के नाम पे रखा गया है, और जो उन्होंने अपना रखना था वो आगे ले गए हैं। इसलिए हम डीसी साहब का शुक्रिया करना चाहते हैं, और जितने भी लोग जहां पर आए हैं, जिन्होंने इनिशिएट किया, मैं उनका भी शुक्रिया करना चाहता हूँ। लास्ट में भगवान परशुराम जी की जय। हमारे युवा वर्ग का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं। और आज जो ये काम हुआ है, थोड़ी गलतफहमी होती है एक दूसरे में, वो गलतफहमी की वजह से हो रहा था। सुबह इन्होंने धरना इसलिए दिया था कि ये थोड़ा बहुत शिफ्ट हो रहा है, लेकिन मिलने के बाद आश्वासन हुआ है कि ये जो चौक पहले था वही रहेगा। जो और अमेंडमेंट करनी है वो आगे पीछे कर दी जाएगी। और जो 2 साल से हमारा संघर्ष चल रहा था इस चौक यहाँ बनाने का, ये चौक हो जाएगा। धन्यवाद। देखिए जी, जैसे एक चौक के जैसे आपने कवर किया हुआ है, बखूबी कवर किया कि डीसी साहब डेवलपमेंट के कार्य कर रहे हैं, तो हमने पहले भी कहा कि वो सराहनीय है और वो इस तरह के कार्य होने भी चाहिए कि अगर इस तरह से वो कार्य कर रहे हैं तो अप्रिशिएबल है कि लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि इस तरह के डीसी आए जिन्होंने डेवलपमेंट के काम किए हैं। मगर एक विषय बना था कि जो 3 साल पहले एक कमेटी से अप्रूवल हुआ था परशुराम चौक, हमने बोर्ड भी लगवाया हुआ है, मगर डीसी साहब अपना कोई साइन बोर्ड वाटर फ्रंट नाम से वो लगा रहे थे। मगर आज अब दोबारा हमारे जो सीनियर साथी हैं उनसे मिले और डीसी साहब ने कहा कि ठीक है, आप की आस्था के हम साथ नहीं खिलवाड़ करते, हम अपना बोर्ड दूसरी तरफ ले जाते हैं और आपका परशुराम जो चौक है
आप उसी जगह अपनी जो हम चिन्ह लगाना चाहते हैं वो आप लगाइए। तो मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि हम आप डीसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मानी, और जिस तरह से वो डेवलपमेंट काम कर रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि लोग कठुआ के आपके साथ हैं। इस तरह से ही होनी चाहिए कि जो आपस में जो हमारी एक बात थी आपने समय रहते सुन ली। जय हिंद, जय भारत। जी जो है वो 7 चिरंजीवी में से एक है, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो इस समय कहीं ना कहीं हमें देख रहे होंगे और अपना आशीर्वाद हमें दे रहे होंगे। मैं जिला प्रशासन कठुआ और खासकर डीसी कठुआ का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने जो है हमारी अपील सुनी और उस पर जो है क्विक एक्शन लिया। बाकी मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मेरा जिला प्रशासन कठुआ या डीसी कठुआ से मेरा कोई आपसी मतभेद नहीं है। वो एक बहुत ही कुशल एडमिनिस्ट्रेटर है, वो अच्छे से काम करते हैं, और कठुआ का जो विकास है वो दिन दुगनी रात चौगुनी रफ्तार से हो रहा है। आप खुश हैं जिस तरह से सुबह आपकी एक मांग थी? अरे हम सब भाई जो है ब्राह्मण सभा के और हिंदू समाज के, हम सब प्रसन्न हैं कि डीसी साहब ने जो है एक बार में जो है हमारी बात सुनी। हाँ चलो थोड़ा सा असमंजस क्रिएट हो गया था कि जो बीच में लग रहा था, लेकिन डीसी साहब ने इस चीज का कॉन्फिडेंस लिया और उसे जो है आगे शिफ्ट किया। और जो हमारा जो ब्राह्मण सभा का जो था कि मध्य में जो है परशुराम जी का जो है परसा लगे, स्मारक लगे, उसकी उन्होंने मंजूरी दे दी। तो मैं इसके लिए भी डीसी साहब को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, और सभी भाइयों को धन्यवाद जिन्होंने एकजुट होकर जो है इस संयुक्त प्रयास को जो है सफल किया। धन्यवाद।